नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित थाना सदर के रोहता कंपोजिट विद्यालय में। आपको बता दें, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय अब कंपोजिट विद्यालय हो चुका है, जिसमें दोनों ही विद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। परंतु आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ लगातार एक के बाद एक चोरियों की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। स्कूल अध्यापकों की मानी जाए तो लगातार 11 अप्रैल के बाद इसी माह में यह 5वीं चोरी है। और इसी प्रकार दीवार को तोड़कर आप ये देखिए, ये पंखे रखे हुए हैं, इन पंखों को उतार कर चोर ले जाता है। ऊपर ये देखिए, इस प्रकार के विद्यालय की मदद से छात्र छात्राओं के लिए पंखे लगाए गए थे और भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पंखों के द्वारा गर्मी से बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। परंतु एक चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है और एक के बाद एक लगातार 5वीं बार चोरी कर चुका है और अब तक 9 पंखे और 1 कूलर की मोटर को ले जाने में कामयाब रहा है। परंतु आपको यह भी बता दें कि आगरा ग्वालियर रोड स्थित रोहता नहर चौराहे पर हर समय पुलिस तैनात रहती है। इसके बाद चोर भी बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। एक के बाद एक लगातार चोरियां दर्शाती है कि चोर पुलिस को खुली चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से इस विद्यालय से 1 किलोमीटर दूर रोहता नहर चौराहा है, जहाँ पुलिस हर समय रहती है। इसके बावजूद भी 11 अप्रैल से लेकर आज 28 अप्रैल के बीच लगातार 5 चोरियां कहीं ना कहीं दर्शाती है कि यह जो चोर है वो बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि बच्चों के पढ़ने वाले पंखों को लगातार एक के बाद एक चोरी करके ले जा रहा है और विद्यालय को क्षति पहुंचा रहा है। विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन से मांग की है कि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगे और विद्यालय को क्षति पहुंचाने वाले जो भी चोर है उस पर कार्रवाई हो। आइए हमारे साथ जानिए क्या बोले स्कूल के अध्यापक और किस प्रकार की उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है। मैं सुनीता सक्सेना, उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्लॉक बरौली अहीर की रोहता की इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। अच्छा, यार ये चोरी हुई है, ये दीवार टूटी हुई है, क्या मामला है? ये मामला आज 5वीं बार हुआ है। कितने दिनों में? ये इसी मंथ में 11 तारीख से 11 अप्रैल से लेके आज ये 5वीं बार ये काम किया है। पहले भी 3 बार चोरी हो चुकी, दीवार तोड़ चुके। आज ये 5वीं बार 2 रूम की हमारी दीवार तोड़ी है और तोड़ करके इनके पंखे उतारे हैं, मोटर निकाल ली है, पंखुड़ियाँ यहाँ छोड़ के चले गए हैं लगातार। अब तक कुल ये आज 9 पंखे गए हैं, आज 9 पंखे जा चुके हैं। 9 पंखे ले गए जी। तो बच्चे इस क्लास में पढ़ते थे क्या? इस क्लास में बच्चे कक्षा 6 बैठती है, पढ़ाई होती है। उनके पंखे ले गए? जी। अच्छा, ये बताइए, तो ये पंखे जो चोर ले जा रहा है, किस प्रकार की परेशानी हो रही है बच्चों को? बच्चों को इतनी गर्मी पड़ रही है, कहाँ से कैसे लगवाएं पंखे? बच्चे कैसे बैठें गर्मी में, कैसे पढ़ाई करेंगे? तो आपने पुलिस में शिकायत की है? पुलिस में आज भी 112 नंबर पर शिकायत करी थी। पुलिस आई, इंक्वायरी करके चली गई और अपने जो वीओ महोदय हैं हमारे ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी, उनको भी मैंने सूचना दे दी, फोटोग्राफ्स भेज दिए। और कौन से थाने के अंतर्गत आता है? ये आता है बंधु कटरा चौकी। अच्छा, थाना और सदर थाना। अच्छा, ये रोहता जो बता रहे हैं, रोहता चौराहे से कितनी दूरी होगी इसकी? रोहता चौराहे से 1 किलोमीटर दूरी। सर अश्विन कुमार नाम है मेरा और पूर्व माध्यमिक विद्यालय रोहता कंपोजिट से हूँ मैं। अच्छा, यहाँ बताया ये दीवार टूटी पड़ी है, क्या है पूरा मामला? सर चोर लगातार जो है वारदात को अंजाम दे रहे हैं और हमारे विद्यालय को क्षति पहुंचा रहे हैं और अब तक अप्रैल माह में 5 बार चोरी हो चुकी है सर। 1 अप्रैल माह में? हाँ, अप्रैल माह में, इसी माह में 5 बार चोरी हो चुकी है और लगातार प्रयास चोरी कर रहा है और चोरी करके पंखे वगैरह ले जा रहा है विद्यालय। पुलिस में शिकायत की गई है? हाँ सर, हमारे यहाँ प्रत्यावेदन दे चुके हैं उन्हें और 4 बार अवगत करा दिया थाना इंचार्ज महोदय को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सर अभी तक नहीं हुई है। पुलिस आती है सर और इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, लेकिन आसपास देते हैं और चले जाते हैं सर, लेकिन कुछ नहीं अंकुश लग रहा है सर। अच्छा, बच्चों के पंखे ले जा रहे हैं या क्या क्या ले जा रहे हैं? नहीं सर, केवल विद्यालय से पंखे और विद्यालय को क्षति पहुंचाई जा रही है, ये 2 काम किए जा रहे हैं। दीवार भी तोड़ी जाती है? दीवार तोड़कर ही सारे काम किए गए हैं अब तक।
आज रात को फिर ये जो चोरी हुई है वो कितनी दीवार तोड़कर पंखे ले जाना और कूलर की मोटर ले जाना, ये लगातार प्रयास चल रहा है सर। किस प्रकार की परेशानी होती है? अब सर इससे पहले तो प्रधानाध्यापक महोदय को सारी चीज़ें जुटाना कितना असंभव है, उसको फिर दोबारा प्रयास करके लाना, ये सब बहुत दिक्कतों के काम है सर। और आप सोचिए कि बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है ऐसी गर्मी में, बच्चों को पढ़ाना और गर्मी में कैसे पढ़ पाएंगे बताइए आप। अगर इस तरह की चोरी लगातार होती रही तो यह बहुत परेशानी का विषय है सर। क्या आप मांग करते हो शासन प्रशासन से, किस प्रकार की मांग करते हो, क्या कुछ कहना चाहते हो? सर प्रशासन को अमल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये संज्ञान में लाना चाहिए कि लगातार इस तरह की चोरी होती रही तो विद्यालय में प्रधानाध्यापक महोदय कब तक इस तरह के वो आगे इंतजाम करते रहेंगे सर आप। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके चोर को ढूंढा जाए या पकड़ा जाए। सर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत जरूरी। आपके विद्यालय में लगातार चोरियां हो रही है, क्या आप मान के चल रहे हो इसके लिए? पर्चे देते हुए पूरी बात बताएं। मेरा नाम कौशल सिंह है, उच्च प्राथमिक विद्यालय रोहता में सहायक अध्यापक हूँ। चोरियाँ तो यहाँ 5वीं बार हुई है पिछले 1 महीने में, अप्रैल में ही। और जो है जिससे बहुत नुकसान हो रहा है, स्कूल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होती है, बार बार सही करवाना है इसको, उसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि बार बार मिस्त्री नहीं मिलते हैं, है ना। और पंखे चोरी हो रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, बच्चे गर्मी में कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर अधिकांशतः जो माता पिता हैं वो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं, तो उनके बच्चे पढ़ते हैं। अब उन पर भी अच्छा संदेश नहीं जा रहा है कि बताइए कि स्कूल में बार बार चोरी हो रही है और बच्चे हमारे गर्मी में पढ़ रहे हैं, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, है ना। ये नहीं होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर होनी चाहिए। जल्दी चोर को पकड़ा जाना चाहिए, उसकी हिम्मत बढ़ गई है। 5वीं बार चोरी करना कोई वैसे नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। मौजूद हूँ आप मेरे साथ ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित थाना सदर के रोहता कंपोजिट विद्यालय में। आप देख रहे हो 11 अप्रैल के बाद यहाँ लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है और आज 5वीं चोरी। इस दीवार को तोड़कर, इस प्रकार कक्षाओं की दीवार को तोड़कर बच्चों के लिए लगाए गए पंखों को चोर लगातार चोरी कर रहा है। आपको यह भी बता दें कि 1 किलोमीटर दूरी पर पुलिस रहती है, इसके बाद भी चोर थाना सदर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक लगातार चोरी की घटनाओं पर लगातार होती जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या पुलिस इन चोरियों की घटना पर अंकुश लगा सकती है या एक बार फिर अगला शिकार कोई क्लास के बच्चों के पंखे होंगे। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।